दादा भाई का असली रूप आया सबके सामने और कमिश्नर ने किया सलाम। जी हाँ दोस्तों, सूरज जिसे ईशा सिर्फ एक सड़क छाप गुंडा समझ रही थी, वह असल में आज भी आईएएस है और अपनी सरकार के लिए एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। ईशा अरविंद जी के पास बैठकर उनका हाथ पकड़ती है और वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सूरज को सही रास्ते पर लाकर ही रहेगी। ईशा की यह बात सुनते ही पापा जी अपना हाथ हिलाने लगते हैं। जब ईशा डॉक्टर को यह बात बताती है तो डॉक्टर कहता है कि शायद अरविंद जी यही चाहते हैं कि सूरज दादा भाई से फिर से आईएएस बन जाए। अगर ईशा सूरज को दोबारा आईएएस बनाने में कामयाब हो जाती है तो शायद अरविंद जी कोमा से बाहर आ सकते हैं। अब ईशा के पास सूरज को दादा भाई से फिर से सूरज बनाने की एक बहुत बड़ी वजह आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, ईशा इस सच्चाई से पूरी तरह अनजान है कि सूरज आज भी कानून और सरकार के लिए ही लड़ रहा है। दूसरी तरफ ईशा का मकसद सूरज के ही लोगों को उसके खिलाफ भड़काना और उन्हें गवाह बनाकर सूरज को जेल पहुंचाना है। इस मिशन में ईशा पूरन, मोनिका और ताई मां को भी अपने साथ शामिल कर लेती है। एक दिन जब ईशा सूरज के खिलाफ सबूत ढूंढ रही होती है, तभी अचानक ऊपर से एक फाइल गिरती है जिस पर लिखा होता है विजय बिल्डर केस। ईशा फाइल खोलकर पूरी कहानी पढ़ती है जिसमें विजय बिल्डर द्वारा लोगों की जमीन हड़पने और उसके बाद उसके साथ हुए हादसे का पूरा जिक्र होता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ईशा आखिरी पेज पर पहुंचती है, उसे दादा भाई को सलाखों के पीछे भेजने का सबसे बड़ा सबूत मिल जाता है। आखिरी पेज पर विजय बिल्डर की पत्नी के बारे में लिखा होता है। विजय की मौत के बाद उसकी पत्नी रोज पुलिस स्टेशन जाकर दादा भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती थी और लगातार विरोध करती थी, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया क्योंकि विजय बिल्डर खुद एक बेहद नीच इंसान था। अब यही औरत ईशा के लिए हुक्म का इक्का साबित होने वाली होती है। ईशा विजय की पत्नी से मिलती है और उसे दादा भाई के खिलाफ गवाही देने के लिए कहती है। विजय की पत्नी के पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं और आखिरकार वह ईशा के साथ कोर्ट जाकर दादा भाई के खिलाफ गवाही दे देती है। इसके बाद कोर्ट पहली बार दादा भाई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करता है और यह वारंट ईशा को सौंप दिया जाता है। आईपीएस ईशा पूरी तैयारी के साथ दादा भाई की लोकेशन ट्रेस करके उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है। लेकिन जैसे ही ईशा दादा भाई के करीब पहुंचती है, वह देखती है कि सूरज कमिश्नर को आदेश दे रहा है। पहले तो ईशा को लगता है कि सूरज ने कमिश्नर को पैसे खिलाकर अपनी तरफ कर लिया है, लेकिन तभी उसके होश उड़ जाते हैं जब कमिश्नर दादा भाई को सलाम करता है। ईशा के हाथों से हथकड़ियां नीचे गिर जाती हैं और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब दोस्तों, अगर सच में ऐसा ट्विस्ट कहानी में आया तो क्या ईशा सूरज का ब्रह्मचर्य वचन तोड़कर उसे गले लगा लेगी? कमेंट में जरूर बताइए।